हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो रहेगा यूनिट 3 का, टॉपिक नंबर 3, चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप का। ये टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो इस टॉपिक में कहा गया दोस्त कि 1830 के जो ईयर्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इकोनॉमिक हार्डशिप के थे फॉर द यूरोप। जो पॉपुलेशन थी इन द हाफ 19th सेंचुरी में, तो वो बहुत ज़्यादा ही क्या हुई, एनॉर्मसली इंक्रीज हुई। नेक्स्ट क्या हुआ, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट साथ ही जुड़ा हुआ है कि देवर मेनी जॉब सीकर्स देन एम्प्लॉयमेंट, सो देयर वाज अ कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर वाज नो वर्क। थर्ड, माइग्रेशन, द पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू सिटीज एंड सेटल्ड इन द ओवरक्राउडेड स्लम्स टू गेट सम वर्क एंड अर्न मनी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, द स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर नाउ फेसिंग intense competition. Intense competition किससे? From the cheap machine made goods that were made in England. Because England क्या था? The industrialization grew more rapidly and advancedly, were at a very advanced level at that time than on any other, in comparison to any other European country at that time. So England was at top. I am not saying it was at top, it was much ahead of that time we are talking about. ठीक है, सो क्या होगा, वहाँ से भी कॉम्पिटिशन आया। दिस वॉज स्पेशली इन द केस ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन, वेयर द वीवर्स जनरली हैव अ स्मॉल सेटअप, जैसे स्मॉल होम से कर लेंगे प्रोडक्शन, या किसी स्मॉल वर्कशॉप से कर लेंगे, या पार्टली मैकेनाइज्ड होगा, हाफ ही मशीनरी यूज़ होगी वहाँ, तो वो सेक्टर बड़ा इफेक्टेड हुआ टेक्सटाइल का। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इन दोज रीजन्स वेयर आर्टिस्टोक्रेसी स्टिल enjoyed द पावर, वहाँ क्या हुआ, जहाँ आर्टिस्टोक्रेसी अभी भी इंजॉय कर रही थी पावर यूरोप में, वहाँ पे पीजेंट्स वर अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। सो लास्ट में क्या हुआ, जब भी एक बैड हार्वेस्ट का ईयर होता था, या फिर एक, ठीक है, जब फसल जिस साल खराब होती थी, तो उस साल में क्या होता था, फूड प्राइजेस गॉट इंक्रीज हो जाते थे। उसके बाद क्या करते थे, ए कंडीशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलरिज्म इज अ कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो बहुत ज़्यादा ही गरीबी फैल जाती थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस की बात करते हैं। तो फ्रांस भी इससे जुड़ा हुआ था, पूरे यूरोप से अलग तो था नहीं। तो द कंडीशन ऑफ फ्रांस वॉज कि फर्स्ट वॉज द एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट एंड द फूड शॉर्टेज, दोनों केस थे, फूड शॉर्टेज भी बहुत हो रही थी और एक्सट्रीम हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी थी। तो इससे क्या हुआ, द पीपल गॉट एंग्रीड एंड द पॉपुलेशन इन पेरिस गॉट ऑन टू द रोड्स। ठीक है, द पुलिस बैरिकेड्स वर इरेक्टेड, पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ा गया। अब क्या हो गया कि सीइंग दिस कंडीशंस, लुइस फिलिप जो कि मोनार्क थे ऑफ फ्रांस, ही फ्ली, वो देश छोड़ के चले गए। अब क्या हुआ, नेशनल असेंबली बची थी वहाँ, तो नेशनल असेंबली टुक द केस इन द हैंड, सो दे प्रोक्लेम अ रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दिया। और फिर क्या किया, अच्छा, फिर दिया राइट टू वर्क का अधिकार दिया, सबको काम करने का अधिकार दे दिया। उसके तहत क्या किया, नेशनल वर्कशॉप्स को बनाया जिससे जनरेट कर पाए एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल। और फिर क्या किया, लास्ट चीज़ करी, यूनिवर्सल सफरेज दिया गया सारे एडल्ट मेल्स को जो कि 21 साल से ऊपर की एज के हैं। और फिर ये ख़त्म होती है बात, अब शुरू होता है द रिवोल्ट इन सिलेसिया। सिलेसिया नाम की जगह पे 1845 में दोस्तों रिवोल्ट हुआ था। बिटवीन, इट वॉज डन बाय द वीवर्स अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स हु ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स फॉर वर्क। ठीक है, इसमें एक केस आता है, विलियम वुल्फ जो कि जर्नलिस्ट थे वहाँ के, उन्होंने इस केस को कवर किया, इस कंडीशन को कवर किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के वर्कर्स की बात करते ही मैं कहता हूँ बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी है, इनके वर्कर्स को डेस्परेटली दे नीड अ जॉब, और उसी का फ़ायदा उठा के दे वर बीन एक्सप्लॉयटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स लिविंग इन सिलेसिया रीजन। ठीक है, वहाँ के ड्रास्टिकली नहीं करते थे। 18,000 लोग वहाँ रहते थे। कॉटन वीविंग इनका मेन ऑक्यूपेशन था। ठीक है,
कंडीशन मैंने आपको बताई थी, बहुत ख़राब थी। और क्या हुआ एंड में, जब एंड होता है तो एक रिवोल्ट की बात होती है कि 4 जून को ऐसे ही बहुत सारा क्राउड ऑफ वीवर्स सारे इकट्ठे होके, ठीक है, ग्रुप्स में पेयर में जा रहे थे अपने कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन पे, उसके घर पे, क्योंकि वहाँ पे उनको डिमांड करनी थी टू हायर द वेजेस, टू डिमांड हायर वेजेस। वहाँ पे उनका स्वागत उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के बंदों ने किया विथ थ्रेट्स एंड स्क्रॉन्स। बट उसमें से एक ग्रुप जो था, जो पहला ग्रुप था, जो पेयर में जा रहे थे, पहला ग्रुप था, उसने क्या किया, दे गेट अ फोर्स एंट्री इनटू द हाउस, ठीक है। उसने वहाँ क्या किया, उस ग्रुप ने दे स्मैश द एलिजेंट विंडो पेन्स, फर्नीचर को तोड़ा। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप था उसने क्या किया, दे गेट इनटू द स्टोर हाउस, जहाँ पे सप्लाई पड़ी थी ऑफ द क्लोथ्स, ठीक है। तो दे प्लंडर इट, उसको प्लंडर यानी कि लूट लिया, लूट के उसको फाड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, मतलब फाड़ के ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिए, इतने बुरा हाल कर दिया, उस सप्लाई को ही ख़राब कर दिया, उस पड़े गुड्स को ही ख़राब कर दिया, सामान को ख़राब कर दिया। सीइंग द कंडीशन, द कॉन्ट्रैक्टर अलॉन्ग विद हिज फैमिली फ्लू टू द नेबरिंग विलेज, ठीक है। वहाँ पे भी उनका विरोध हुआ, द पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम एंड ही डिड नॉट गेट अ शेल्टर, उनको वहाँ शेल्टर नहीं मिला, ठीक है। अब 24 आवर्स लेटर उन्होंने कहा मुझे तो जाना ही अपने घर है, तो ही रिटर्न टू हिज विलेज। आ तो गए, लेकिन दोस्तों ट्विस्ट याद रखना, ही रिटर्नड विद द आर्मी, अलॉन्ग विद द आर्मी। इन एक्सचेंज वहाँ थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई, लड़ाई हुई, और इन एक्सचेंज 11 वीवर्स वर शॉट। तो ये दोस्तों ये कहानी है सेलेस्टिया रिवोल्ट की। तो 3 चीज़ें समझा दी, कंडीशन ऑफ यूरोप, कंडीशन ऑफ फ्रांस एंड द सेलेस्टियन रिवोल्ट। यही है इस टॉपिक में, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और तब तक के लिए बाय बाय।